नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम कल हुआ, एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024, उसी में कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया था। ये मैथ का क्वेश्चंस को लिया गया है इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिए कि कैसा कैसा सवाल पूछा जाता है और कैसे इसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए भैया वीडियो को शुरू करते हैं। आइए, पहला प्रश्न तो आपके सामने दिया है, क्या है कि ए और बी की चाल क्रमशः 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की है। यदि ए बी से 6 घंटा पहले चलना प्रारंभ करता है तो बी उसे कितने देर में पकड़ लेगा। देखिए दोस्तों, इस तरह का सवाल चोर पुलिस का सवाल होता है, रेलगाड़ी भी जो है पकड़ने वाला सवाल रहता है। तो इसी तरह से सारा सवाल रहता है। तो ये सवाल जो है दोस्तों, इसका बनाने का तरीका बिल्कुल 1 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इसका फॉर्मूला आप एक ही याद रखिएगा कि मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड, मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड। तो देखिए इसमें कहना क्या चाह रहा है, सवाल कहना चाह रहा है यह कि ए और बी की चाल कितना है। ए का है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और बी का है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ए जो है बी से 6 घंटा पहले निकला है। ए 6 घंटा पहले निकला है दोस्तों, 6 घंटा पहले, और चाल कितना है उसका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 घंटा पहले निकला और 4 किलोमीटर की रफ्तार से, तो 4 छक 24 किलोमीटर वो पहले चला कि नहीं, बी से पहले। तो मोर डिस्टेंस यही हुआ, मोर डिस्टेंस 24 किलोमीटर दूरी तय कर लिया, मैंने आगे भाग गया, तब तक बी निकला भी नहीं है, अब निकलेगा बी। ठीक है, तो मोर डिस्टेंस यही हुआ, मोर डिस्टेंस यह दूरी ये पहले ही तय कर लिया। ठीक है, और बटा मोर स्पीड यानी कि दोनों का चाल का अंतर। तो दोनों का चाल का अंतर नीचे लिखना है, कितना है 5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, अंतर कितना है 5 में 4 घटाई 1, तो 1 से भाग, मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड। बस 1 से 24 में भाग देंगे यानी दोस्तों 24 घंटा में दोस्तों बी जो है ए को पकड़ लेगा। बस बात ख़त्म। इतने सा छोटा सा इसका सॉल्यूशन है। आप उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आइए, दूसरा प्रश्न है भैया कि एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है। यदि उसके आय में 20% की वृद्धि हो जाए और खर्च में भी 20% की वृद्धि हो जाए तो उसके बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। लीजिए, एक आदमी जो है दोस्तों अपने जितना कमाता है उसमें से 75% जो है खर्च करता है, लेकिन अब कहता है कि उसका आय में भी 20% की वृद्धि कर दीजिए और खर्च में भी 20% की वृद्धि कर दीजिए, तब जो है बचत में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये बताइए। तो देखिए, इसमें तो आपको मानना होगा कि वो कितना कमाता है, आपको मानना होगा कि वो 100 रुपये कमाता है। ठीक है, वो कितना कमाता है, 100% कमाता है। 100 में से क्या है दोस्तों, ये है इनकम। ठीक है, आय, ये वाला आय है, और ये 75% खर्च कर देता है। 100 में 75% खर्च कर दिया यानी 75 रुपया खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 100 रुपया कमाया, 75% खर्च किया, यहाँ कह रहा है 75% खर्च करता है, 75% खर्च करवा दिया, बचा कितना, 25%। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुआ है नहीं। अगला बात क्या कहता है कि यदि उसका आय में 20% की वृद्धि कर दिया जाए, आय पहले 100 था, इसमें 20 वृद्धि करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 120। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जो है खर्च में भी 20% का वृद्धि कर दीजिए। लीजिए, खर्च पहले होता 75 रुपया, उसमें 20% का वृद्धि हो जाएगा, बढ़ जाएगा 20%, तो 75 का 20% कितना होता है, 15 होता है। कैसे निकालना आपको पता होगा, देखिए सिखाते हैं थोड़ा सा। 75 का 20% कैसे निकालेंगे, 75 और का मैंने गुना, और 20%, 20 और प्रतिशत का मतलब होता है उसके बटा में 100, 20% मैंने 20/100। ठीक है, 20 से काटिएगा इसको, 20 पंचे 100, और 5 से काटिएगा 75 को, 15 पचे 75, कितना निकला, 15 निकला। तो यही 15 का वृद्धि हो गया इसमें, 75 में 20% का वृद्धि, 75 का 20% का वृद्धि यानी 15 बढ़ गया। तो कितना हो गया दोस्तों, अब खर्च पहले था 75, अब 15 रुपया बढ़ गया, कितना हो गया, खर्च हो गया लगभग 90 रुपया, नहीं 90 रुपया, यहाँ लिख दीजिए, खर्च अब होने लगा 90। तो बचत कितना हुआ, 120 कमाया, 90 किया खर्च, बचत कितना हुआ, 120 में 90 घटाइए, अब जो है बचत हो गया है 30%, यानी बचत भी बढ़ गया है दोस्तों। पहले होता था 25, अब होता है 30। तो सवाल का कहना है कि बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो लीजिए, प्रतिशत में पूछा है, पहले था 25, अब हो गया बचत 30, कितना बढ़ गया, 5 प्लस 5 हो गया, 5 बढ़ गया, कितना पर, पहले था 25, कितना पर, पहले वाला नीचे लिखना है, 25 पर दोस्तों 5 बढ़ा, और प्रतिशत में लाना है ना कि कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। प्रतिशत में कोई भी जो है भिन्न को लाने के लिए 100% से गुना किया जाता है। लीजिए, 25 से काटिएगा 100 को, 25 चौक 100 4 बार में, 5 गुना 4 हो गया, 5 चौक 20, और ये जो प्रतिशत है दोस्तों, ये प्रतिशत यहाँ आ जाएगा। यानी दोस्तों
बचत में जो है 20% का परिवर्तन हो गया, यानी कि 20% का वृद्धि हो गया। काहे पहले था 25 अब हो गया 30, वृद्धि हुआ ना। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस बात को आप पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आइए। तीसरा प्रश्न है कि एक वस्तु को उसकी लागत मूल्य से 70% अधिक पर अंकित किया जाता है। ठीक है, एक वस्तु को उसकी लागत मूल्य से जो है 70% अधिक अंकित कर देता है। अंकित मूल्य माने RS जो लिखा रहता है कोई भी वस्तु में दोस्तों, उसको कहते हैं अंकित मूल्य। तो क्या है कि लागत मूल्य से 70% ज़्यादा अंकित कर दिया है और कहता है कि 30% की छूट पर बेचा जाता है। उसके बाद 70% ज़्यादा लिख दिया है RS, उसके बाद 30% का बोलता है इसमें छूट है, तो बेचा जाता है। तो व्यापारी को हुए लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो लीजिए पहले दोस्तों इस बात को समझिए। क्या है कि वस्तु का मूल्य मान लीजिए लागत होगा 100 रुपया। ठीक है, इस पर क्या कर दिया, वृद्धि कितना किया, 70% वृद्धि, माने 100 में से जोड़िए 70, कितना हो गया 170। प्रतिशत का मतलब होता है बताए आपको बटा में 100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। आगे क्या कहता है कि बेचा कितना में 30% छूट कर दिया। 100 में से 30% घटाइए, कितना हो गया 70, यानी 70 पर बेचा। 30% छूट दे दिए 70, और प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, मैंने पहले भी बताया। तो एगो ई 100 से ई 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कटेगा, ये एक जीरो से ये एक जीरो कटेगा, कितना हो गया 17 गुना 7, 17 7 होता है 19, 7 से 119। पहले था दोस्तों 100, अब हो गया 119। वृद्धि हुआ कि कमी हुआ, वृद्धि कितना 19 का, प्रतिशत में करेंगे तो वही 19%। ठीक है, तो कितना प्रतिशत का जो दोस्तों 19% का इस सवाल में दोस्तों आंसर हो जाएगा कि 19% की वृद्धि हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस बात को भी आप समझ गए होंगे। ये दोस्तों सवाल थोड़ा सा देखने में आपको डर लगेगा, लेकिन देखिए आप अगर पढ़े हुए रहेंगे तो ज़रा सा भी लेट नहीं लगेगा, झट से हो जाता है। तो देखिए सवाल में दोस्तों बिल्कुल आसान सवाल ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, 90% सवाल जो है आसान ही पूछे जाते हैं, 10% जो है थोड़ा टफ होता है। देख रहे हैं सवाल SSC GD का पूरा है दोस्तों। अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको पता ही होगा कि एक सवाल आपको दिखा था कि नहीं, पेपर में ज़रूर दिखा था। ये भी सवाल हमारे पास भेजा गया है, जो एग्ज़ाम दिए वही सब भेजे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आइए, चौथा प्रश्न है कि यदि एक कार 600 मीटर की दूरी को तय करने में 30 सेकंड का समय लेती है तो कार की चाल ज्ञात करें। देखिए ऐसा सवाल तो पूछना ही नहीं चाहिए था, आपको लगेगा कि इतना आसान तो नहीं पूछता होगा, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम दिए तो आपको पता होगा कि हाँ पूछा था। ठीक है, और जो दिया है उससे पूछ सकते हैं कि ये सवाल आया था, बिल्कुल आया था। तो देखिए इसको बनाने का क्या है, बिल्कुल आसान है कि 600 मीटर की दूरी को तय कर दिया 30 सेकंड में। ठीक है, तो चाल ज्ञात करना है। तो आपको भी पता होगा फार्मूला दोस्तों कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय होता है, बस बात ख़त्म है। यहाँ दूरी बटा समय, दूरी कितना है दोस्तों 600 मीटर का दूरी जो है मीटर में है, ये सेकंड में है, कोई दिक्कत नहीं है। दीजिए समय नीचे 30 सेकंड, इसको काटिएगा 0 से 0, 3 से कटेगा 60 20 दिया, 60 20 बार में यानी दोस्तों 20 मीटर प्रति सेकंड जो है ये कार का चाल है। अगर आपको कह दे कि किलोमीटर में बताइए, ऑप्शन में अगर किलोमीटर दिया रहेगा कि 20 मीटर प्रति सेकंड नहीं है, किलोमीटर में है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए 20 का जो है किलोमीटर में ले जाना है ना, किलोमीटर में ले जाना है तो 18 से बटा 5 से गुना कर दीजिए, 18 ऊपर नीचे 5। अगर किलोमीटर में रहेगा और मीटर प्रति सेकंड में ले जाना है तो 5 को ऊपर कर लीजिए, 18 को नीचे, इसका उल्टा गुना कर देना है तो मीटर प्रति सेकंड में चल जाएगा। अब 5 से काटिएगा ये 20 को, 5 चौक 20 और 18 गुना 4 हो जाएगा दोस्तों 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर प्रति घंटा में ऑप्शन दिया रहेगा दोस्तों तो 72 हो गया। ठीक है, अगर मीटर प्रति सेकंड में था तो 20 हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। अगर इसमें है किलोमीटर प्रति घंटा में है तो 72। ठीक है, दोनों बात आपको मैंने बता दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आ जाइए, 5वां प्रश्न है कि यदि राम किसी काम को 30 दिनों में, श्याम इस काम को 45 दिन में कर सकता है और दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करता है तो शेष काम श्याम कितने दिनों में करेंगे। देखिए प्रश्न दोस्तों ये भी आसान है, आपको देखने में अगर थोड़ा लग रहा है टफ, लेकिन टफ नहीं है। कैसे, देखिए इसका टोटल काम पहले निकालते हैं हम लोग टाइम एंड वर्क के सवाल में, कि जो है राम करता है 30 दिन में और श्याम 45 दिन में। आर से लिख दिए हम राम करता है 30 दिन में। ठीक है, और एस से लिख दिए श्याम करता है 45 दिन में उसी काम को। लेकिन काम कितना है पता नहीं है। काम को पता करने के लिए दोस्तों इसका लघुत्तम निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, लघुत्तम निकाला जाता है। तो लघुत्तम निकालिए, इसका कितना होगा 30 और 45 का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 90। ठीक है, यानी दोस्तों 90 को काम है। अगर कुर्सी ही बनाने का काम है तो 90 कुर्सी बनाना है।
यही समझ लीजिए। तो दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो वही कुल काम की मात्रा हो जाता है। लीजिए मान लीजिए राम जो है 30 दिन में 90 कुर्सी बनाता है, तो एक दिन में कितना बनाता होगा, 30 से भाग दीजिए 90 में, 30 तिया 90, एक दिन में 3 काम करता है राम। बात समझ गए। लीजिए अब श्याम 45 दिन में 90 काम कर रहा है, श्याम 45 दिन में 90 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करता होगा, 45 से 90 में भाग दें, 45 दूनी 90, 2 गो रोज़ कुर्सी बनाता है, तब 45 दिन में 90 कुर्सी बनाता है श्याम। बात को समझ गए। तो दोस्तों राम एक दिन में 3 काम करता है और श्याम एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, तो कहता क्या 5 दिन तक लगातार काम किया दोनों साथ रहकर, यानी एक दिन में कितना करता है, 3 और 2 कितना हो गया, 5 काम एक दिन में करता है और 5 दिन तक दोनों साथ में काम किया। 5 से गुना करिए, 5 है 25, यानी 25 काम हो गया है दोस्तों। 90 काम में से 25 काम हो गया है, बचा कितना, 90 में से 25 माइनस कर लीजिए, 90 में से 25 काम तो 5 दिन में कर लिया, कितना काम बच गया, काम बच गया देखिए 10 में से 5 गया 5 और 8 में 2 गया 6, 65 काम बचा है। और ये 65 काम करेगा कौन, अब श्याम करेगा। श्याम एक दिन में करता कितना है, 2 काम, 45 दूनी 90, यहाँ 2 काम श्याम करता है, तो श्याम से भाग दे दीजिए इसमें 2 से 65 में भाग देंगे कितना हो जाएगा, 32.5, यानी 32.5 दिन में दोस्तों इस श्याम जो है इस काम को पूरा ख़त्म कर देगा। उम्मीद करते हैं इस बात को भी आप समझ ही गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आइए। छठा प्रश्न है कि 35 लोगों की औसत आयु 27 वर्ष है, यदि प्रबंधन की आयु को जोड़ दिया जाए तो औसत 28 वर्ष हो जाता है, तो प्रबंधन की आयु ज्ञात करें। लीजिए 35 पहले लोग था, उसका औसत आयु था 27 वर्ष। देखिए कुल आयु कैसे निकालेंगे, 35 लोगों का 27 वर्ष जो है औसत आयु है, कुल आयु निकालेंगे तो दोस्तों 35 लोगों का जो है औसत आयु है 27 वर्ष। कुल आयु निकालने के लिए दोनों को गुना करिए, एवरेज इंटू एन, औसत एंड लोगों की संख्या, औसत है 27 और लोगों की संख्या 35, कितना हो गया 35 गुना 27 करेंगे दोस्तों, 35 गुना 27 करेंगे तो कितना हो जाता है 945। ठीक है, ये हो गया 945, 945 हो गया 35 लोगों का। जब एक आदमी और जुड़ गया जो है प्रबंधन उसका नाम, तो हो गया आदमी कितना, आदमी हो गया 36। ठीक है, 35 था 36 हो गया और औसत भी वृद्धि हो गया 28 हो गया, 27 था हो गया 28। ठीक है, तो कितना होता है, कुल आयु अब निकालेंगे 3600 का, कुल आयु बोले एवरेज इंटू एन। ठीक है, औसत गुना आदमी की संख्या, औसत है 28, आदमी है 36, 36 गुना 28 करेंगे तो हो जाता है 1008, 1008। इतना हो गया एक आदमी बढ़ने पर कुल आयु, माने 35 गो का उम्र था 945 वर्ष और जब एगो जुड़ गया 36 गो हुआ तो 1008 वर्ष। तो बताइए 3500 गो, ये 36 गो में से 35 गो का घटा देंगे, एगो प्रबंधन का निकलेगा कि नहीं। ठीक है, तो इसको घटा लीजिए, 1008 में से 1008 दोस्तों 36 आदमी का है एज 1008 वर्ष और 35 आदमी का इसमें घटा लेंगे 945 वर्ष है, इसको घटा लीजिए 945 वर्ष घटा लीजिए, इसमें कितना प्रबंधन का निकल जाएगा नहीं। 36 गो में से 35 गो वाला घटा लेंगे एज, तो एगो का निकलेगा कि नहीं, बात आप समझ गए हैं। घटाइए इसको, हो जाता है 63 वर्ष। ठीक है, 63 वर्ष दोस्तों प्रबंधन जो नया जुड़ा था उसमें उसका आयु रियल है 63 वर्ष। उम्मीद करते हैं इस बात को भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। आइए 7वां प्रश्न जो है कहता है कि 12,000 की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 14,400 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। लीजिए दोस्तों 12,000 की राशि है, 12,000 है। ठीक है, 12,000 की राशि 2 साल में कितना हो गया 14,400। ठीक है, 2 साल के बाद कितना बढ़ गया, 2 साल में ही ब्याज कितना हो गया 2400 का ब्याज हो गया 2 साल में। ठीक है, 2400 2 साल में हुआ तो 1 साल में हुआ होगा 1200, 1200 रुपया दोस्तों ब्याज 1 साल में बना। कौन सा, कितना पर, मूलधन पर, मूलधन है 12,000 में बना 1200 और प्रतिशत में लाने के लिए इसको 100% से गुना कर देंगे, बस बात ख़त्म हो जाएगा। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 120 से 10 बार में 12,000 होगा और ये 10 और ये प्रतिशत यानी 10% दोस्तों इसका ब्याज की दर है। उम्मीद करते हैं इस बात को भी आप समझ गए होंगे। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसको डिलीट करते हैं कैसे, ब्याज गुना 100। ठीक है, ब्याज गुना 100, समय गुना दर, ब्याज गुना 100, इसको करिए मूलधन गुना क्या निकालना है हमको, दर, दर नहीं लिखना है, यहाँ लिखिए समय। ठीक है, दर बराबर में हो जाएगा, दर निकाल रहे हैं, अगर यहाँ समय दिया हुआ नहीं रहता, समय निकालना होता तो दर यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, उल्टा काम करना है। तो लीजिए ब्याज गुना 100, ब्याज कितना है दोस्तों 12,000 से हो गया 14,400, ब्याज कितना मिला 2400 का ब्याज है, गुना 100 फार्मूला में है।
और नीचे मूलधन यहाँ 12,000 लिख दीजिए और गुना समय है 2 साल। बस इसी को कटाइए ना, हो जाएगा आपका आंसर। कैसे देखिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 1200 दूनी हो जाएगा 2400 2 बार में, ठीक है 2 बार में, और 2 से कट जाएगा 10, 2 पंचे 10 5 बार में, 5 गुना 2 हो जाएगा 5 दूनी 10% दोस्तों इसका ब्याज की दर। उम्मीद करते हैं इस बात को भी आप समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।